नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का दूसरा सेशन लेकर आए हैं। और आपके सामने जो क्वेश्चन मिलेंगे, आप सभी उन क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। आपको 35 सेकंड से 40 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप अपना ऑप्शन क्लिक कीजिए। और ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको जो भी ऑप्शन सही लगता है उसको आप टिक कीजिए। और फिर हम जब बताते हैं तो उसका अपना क्वेश्चन जो है मिलाइए, फिर बताइए लास्ट में टोटल करके कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो हम आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 40 सेकंड का समय देंगे, याद रखिएगा 40 सेकंड का समय देंगे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए। और उस 40 सेकंड में आपको आंसर बताने हैं। आंसर बताने के बाद हम अपना ऑप्शन जो भी होगा उसको हम सही करेंगे, फिर मिलाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इस अनुक्रम में आप ध्यान से देखें। मैन, ODR, QGV, SJZ और आगे क्वेश्चन मार्क है। ये जो भी श्रृंखला है, इस श्रृंखला में अगला पद कौन आएगा? आपके पास 40 सेकंड है, जल्दी बताएं। चलिए जल्दी कीजिएगा, ओनली 40 सेकंड। याद रखिएगा ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के स्पीड के लिए बनाया जाता है, इससे आपकी स्पीड बने, आप कम से कम समय में प्रश्न को हल करके उत्तर बता दें। चलिए 40 सेकंड होने वाले हैं, जल्दी कीजिए। चलिए हम बताते हैं। इसमें आपका ऑप्शन सही होगा ए ऑप्शन सही होगा। उत्तर आएगा UMD। क्या आएगा? UMD। चलिए बता देते हैं फिर कैसे आएगा, ध्यान से देखिए। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि हमें जो अक्षर हैं उनका स्थान क्या होता है ये आना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम M की बात करें M की, तो ये स्थान इसका होता है 13, इसका 1 और इसका 14, ऐसे करके आपका सभी का स्थान होता है। O का होता है 15, है ना, फिर D का 4, फिर R का 18, ऐसे करके है। तो इसमें आप देखें तो 13 से क्या हुआ? 15, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। फिर अगले में 1 से क्या हुआ? 4 हुआ, कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। और अगले में हमारा 14 से कितना हुआ? 18, यानी कितना बढ़ा? 4 बढ़ा। तो पहले में 2, अगले में 3, फिर अगले में 4 बढ़ा। तो ऐसे करके आ रहा है। ऐसे इसमें भी आपको सेट करना है, ऐसे इसमें आपको भी क्या करना है? सेट करना है। और यहाँ पर एक दूसरे का क्रम भी देखो, एक क्रम और बन रहा है। आप इस प्रकार से सेट करके जो भी मैंने बताया उस पर आप उत्तर ला सकते हो। एक आपका और भी बन रहा है, ये देखिए यम के बाद ये आपका है MNO, कितना बढ़ा? 2। O के बाद PQ, कितना बढ़ा? 2। RS कितना बढ़ा? 2। A के बाद D कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। ये 7, 4 3 7, 3 बढ़ा। और ये 10, फिर 3 बढ़ा। समझ रहे हो ना? फिर बचा क्या है? N का R, ये होता है 14, ये होता है 18, है ना। तो ऐसे आप देख लीजिए, ये आपका जो R भी, ये Z बढ़ रहा है 4 4, यानी ये 2 बढ़ा, फिर 3 बढ़ा, फिर कितना बढ़ रहा है? 4 4 बढ़ रहा है। तो ऐसे प्रोसेस से आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आएगा आपका UMD आएगा, UMD आएगा। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, इसमें विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। 15:22, 19:19, क्वेश्चन मार्क, और आपको बताना है कौन सही है। चलिए जल्दी बताइए।
कुछ 35 से 40 सेकंड ही मिल रहे हैं, जल्दी कीजिए थोड़ा। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। बहुत कम समय लगना चाहिए इसमें, और सिर्फ उत्तर बता सकते हैं आप। देखिए 15, 15 7 22, 19, 19 7 26, यहाँ पर 26 होना चाहिए, तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? सी ऑप्शन, है ना, आसान है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। 3 लिखा है 48:216 समानुपाती 64 क्वेश्चन मार्क। बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताएं उत्तर क्या आएगा, जल्दी बताएं आप सभी लोग। जल्दी बताइए। चलिए हम बता देते हैं, समय बहुत हो गया इतना। इसमें आपका देखिए 48 और 216 में जो रिलेशन मिल रहा है, ये आपका 9/2 करने पर प्राप्त होगा। 48 का 9/2 करेंगे तो 216 आ जाएगा। ऐसे 64 का जब आप 9/2 करेंगे तो आपका उत्तर क्या आएगा? 288 आएगा। कितना आएगा? 288 आएगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बड़ा आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताइए इसका उत्तर क्या आएगा। इसको बताने की आवश्यकता भी नहीं है। चलिए आप पढ़ लिए होंगे, इसका उत्तर आएगा कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, समुद्र। हवाई जहाज कहाँ उड़ेंगे? समुद्र में। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। एक विशेष कोड भाषा में फ्रेम को इस प्रकार से लिखा जाता है और इसी कोड भाषा में रॉयल को क्या लिखा जाएगा? जल्दी बताएं उत्तर इसका। चलिए देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूं, FI कितना बड़ा? कितना बड़ा? 6 होता है, ये होता है 9, कितना बढ़ा? 3 बढ़ा। 18 से 21, इसमें भी 3 बढ़ा। इन सब में 3 3 बढ़ रहा है, 3 3 सब में बढ़ रहा है। तो ऐसे जब आपका कहा जाएगा कि रॉयल का क्या होगा, तो इसमें भी 3 3 आप बढ़ा लीजिए, प्रत्येक में 3 3 बढ़ाइए। आर में 18 3 21, 21 का क्या हो जाएगा? यू। ये देखिए मिल गया, है ना। तो 5 में उत्तर क्या आ जाएगा? URBDO। आसान क्वेश्चन है, क्यों आसान है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। इसमें भी कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। चलिए आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी बताएं इसमें उत्तर क्या आएगा, जल्दी बताइएगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए आपके सामने लिखा है, इसका कोडिंग पहले आप यहाँ पर रिलेट कीजिए, फिर बताइए कि GYM का कोड क्या होगा। जल्दी कीजिए। चलिए आसान क्वेश्चन था ये भी। देखिए ई का स्थान क्या होता है? 5 होता है। यहाँ बी का स्थान क्या होता है? बी का स्थान होता है 2। आप समझ रहे हैं 5 से 2 हुआ, क्या हुआ? -3 हुआ। ई का क्या, यक्स का क्या होता है? यक्स का होता है 24। यू का क्या होता है? 21। आप समझ रहे हैं क्या हो रहा है? -3 हुआ। अगर आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रत्येक में -3 -3 -3 -3, यानी सब में -3 होता गया है। तो आप समझ गए हैं, इन सभी में भी -3 करेंगे तो जी का 7 होता है, तो 7 में 3 करो 4 आएगा, यानी कौन सा आएगा? डी। एकदम ऑप्शन ही क्लियर है पहले से ही, आगे जाना ही नहीं है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा CDVJ। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर
6 हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित प्रश्नों में शब्दों को शब्दकोश के आने वाले क्रम के अनुसार लिखिए। देखिए इसको शब्दकोश के अनुसार क्रम में सेट करना है। डिक्शनरी के अनुसार नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे कौन आएगा। चलिए जल्दी बताइएगा। चलिए जल्दी बताइएगा। देखिए क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम में तो बहुत पूछे जाते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा फास्ट बताना पड़ेगा कौन सा इसमें ऑप्शन आएगा। हमने बताया था कि आप सभी लोग जो है जो सब में कॉमन हो पहले उसको हटा दो। एल 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 हट गया। अब सेकंड पोजीशन पे आ जाओ। ए यहाँ ए आई ओ आई, इनमें सबसे पहले कौन आएगा। इनमें सबसे पहले ए आएगा। अच्छा दोनों में ए समान है तो एक और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ एस लिखा है, यहाँ के लिखा है। दोनों में पहले कौन आएगा। एस और के में सबसे पहले के आएगा। यानी नंबर 1 पर क्या रहेगा 3, ये नंबर 1 पर रहेगा। और अब जो बचा ये इसके साथ चल रहा था वो नंबर 2 पर आ जाएगा। यानी 3-1 कोड बन गया। 3-1 तो सब में लिखा है, ऐसे तो बता नहीं सकते, आगे चलना पड़ेगा। तो आगे हमारा जो बचा है ये आपके वर्ड बचे हैं, ये और ये 3 बचे हैं। इसमें दूसरे पर आई है, इसमें ओ है। तो ओ और आई में आपका कौन पहले आएगा। ओ आएगा। कौन आएगा। ओ आएगा। तो आपका हो जाएगा, एक मिनट, इसमें सेकंड पे आई है, ओ है, आई है, तो कौन हो जाएगा। IJKLMNO आई आएगा। तो आई में आपका दोनों मैच कर रहा है। तो इसमें तीसरे पोजीशन पर टी लिखा है, इसमें तीसरी पोजीशन पर एस लिखा है। तो ST पहले एस आएगा, यानी 5वें पर, ये तीसरी पोजीशन पर हो गया। तो कोड बना आपका ये वाला, पहले ये आया तब ये, यानी आपका 31 और ये 5, 315 किस में है। ए वाले ऑप्शन में है। और किसी में था ही नहीं 315, तो आगे लगाने का आवश्यकता ही नहीं है ना। आगे भी अगर ऐसे सेट करते हैं तो आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन रहेगा। ए ऑप्शन रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। 5 छात्रों में के और एस की अपेक्षा इस प्रकार से अधिक वजन वाला है और इसमें से आपको बताना है सबसे हल्का कौन है। चलिए 40 सेकंड आपके पास है, जल्दी बताएं उत्तर क्या आएगा। समय के महत्व को समझें आप सभी लोग और जल्दी बताएं कि इसका ऑप्शन कौन सही होगा। सबसे हल्का बताना है आपको कौन होगा। समय पूरा हो रहा है, जल्दी कीजिए। देखिए यहाँ पर के और एस की अपेक्षा यन अधिक वजन वाला है, यानी यन जो है वो ज़्यादा वजन वाला है। किससे, के से और किससे, एस से। ये एक कंडीशन बन गई। आगे कह रहे हैं एस तथा पी की अपेक्षा ए हल्का है। एस तथा पी की अपेक्षा ए हल्का है, यानी ए इन दोनों से छोटा है। ऐसा हुआ। ये कंडीशन कौन सी हुई, दूसरी। के सबसे हल्का नहीं है, के सबसे हल्का नहीं है। तो अगर इन दोनों कंडीशन को देखें तो ये मैटर पता चलता है कि यन, के, एस और पी इन सबसे हल्का कौन है, ए है। अगर हम इन दोनों कंडीशन को देखें और जो कि कंडीशन बोला कि ये के सबसे हल्का नहीं है,
इसका मतलब यन के एस पी ये चारों से हल्का कौन हुआ, ए हुआ कंडीशन के अनुसार। तो पूछा है प्रश्न कि सबसे हल्का कौन है, तो आप बता सकते हैं कौन है, ए है, यानी कौन सा ऑप्शन रहेगा, डी ऑप्शन रहेगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। जल्दी से पढ़ते हुए इसका 40 सेकंड में उत्तर देने का प्रयास करें। ये रिलेशन का क्वेश्चन है और जल्दी बताएं इसमें उत्तर क्या आएगा, जल्दी बताइए। ये सब तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं सब रिलेशन की। जल्दी बताएं। किसी फोटोग्राफी की ओर इंगित करते हुए एक व्यक्ति अपने मित्र को बताता है, वह मेरे पिता के बड़े भाई की पौत्री है। फोटोग्राफ में दर्शित तो वह लड़की इस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है, बताना है। ठीक है, चलिए तब तक उत्तर आप लोग सोचिए, हम तब तक अपना हल करना शुरू करते हैं। व्यक्ति है एक, चलिए यहाँ लिख देते हैं, ये आपका व्यक्ति हुआ और व्यक्ति इंगित करते हुए अपने मित्र को बताता है कि वह मेरे पिता के बड़े भाई, चलिए ये पिता बन गए यहाँ, और पिता के बड़े भाई, पिता के बड़े भाई, पिता के जो बड़े भाई होते हैं वो बड़े पापा हो जाएंगे, बड़े पापा हो जाएंगे। और कह रहा है मेरे पिता के बड़े भाई की पोत्री है, मेरे पिता का जो बड़ा भाई है उसकी क्या है, पौत्री है। चलिए पौत्री है, तो कह रहे हैं दर्शित वह लड़की इस व्यक्ति से क्या संबंध रखती है, व्यक्ति का इस लड़की से क्या संबंध होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है ना। तो व्यक्ति के पिता के बड़े भाई की पौत्री व्यक्ति के रिश्ते में क्या होगी, सिंपल है, भतीजी। क्या सोचना है इसमें, है कि नहीं, सिंपल है, भतीजी। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। बहुत आसान क्वेश्चन है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भतीजी। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है आपके सामने, देखिएगा। डायरेक्शन का क्वेश्चन है। पश्चिम की ओर मुख करके जो है एक व्यक्ति दक्षिणावर्त में 45 अंश घूमता है। आगे क्वेश्चन फिर लिखा है आपके सामने, बढ़िया क्वेश्चन है, बताएं उत्तर क्या होगा, जल्दी करें। कई बार घुमाया भी गया है, देखते कौन उत्तर बताता है। इसके सॉल्यूशन को आप जल्दी बताएं, उत्तर क्या आएगा। पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। जल्दी बताएं। ठीक है, हम यहाँ डायरेक्शन बना रहे हैं, ये आपका उत्तर और ये आपका दक्षिण और ये आपका पूरब और ये आपका पश्चिम। तो इसने बोला है पश्चिम की ओर मुँह करके व्यक्ति दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है, दक्षिणावर्त दिशा में 45 अंश घूमता है। पश्चिम मतलब इधर मुँह किया था, अब 45 अंश घूमेगा तो इसका डायरेक्शन यहाँ हो जाएगा, 45 अंश घूमा है ना, इसका डायरेक्शन यहाँ हो गया। अब कह रहे हैं और फिर उसी दिशा में 180 अंश का घूमता है। अब यहाँ से 180 अंश जब घूमेगा तो इसी लाइन के सीध में विपरीत हो जाएगा यहाँ, ये अब आपका बन गया 180। अब इसका मुँह किधर हो गया, अब इसका मुँह हो गया दक्षिण और क्या, पूरब, दक्षिण और पूरब। अब फिर कह रहे हैं फिर वामावर्त दिशा में 270 अंश घूमता है। अब ये वामावर्त दिशा में 270 अंश घूमेगा तो ये आपका यहाँ से यहाँ हो जाएगा, क्योंकि 180 और 45 दोनों ऐड हो जाएगा तो ये पूरा हो जाएगा। अब इसका मुंह यहाँ आ गया, इधर दिशा में, यानी किस दिशा में आ गया, पश्चिम दिशा में आ गया। अब आगे कह रहे हैं अब वह किस दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, आप बताएं अब वह किधर मुँह करके खड़ा है। देखिए यहाँ पर ये दक्षिण पूर्व में था तो 270 अंश घुमाना था, तो 270 अंश जो होगा वो आपका पहले तो 180 घूमा, सॉरी एक मिनट, देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक 180 हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक 180 हुआ,
और 180 में हम 90 और जोड़ेंगे, तो ये यहाँ से यहाँ तक, अब आपका ये 90 हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक, यानी ये देखिए, ये देख पा रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ तक ये डायरेक्शन बना। तो ये डायरेक्शन कौन सा हुआ, दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम डायरेक्शन बना, यानी आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी सही हो जाएगा, एकदम सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। देखिए यहाँ पर पूछा गया है शब्द का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी बताएं। बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा समय लेना चाहिए आपको, जल्दी बताइए। बहुत आसान है, डी ऑप्शन है ना, हैंग्स। क्यों, क्योंकि इसमें पे ए लिखा है, उसमें तो ए है ही नहीं, है ना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। ब्लेंडिंग से क्या नहीं बना सकता है, तो जल्दी बताइए। हाँ आसान है ना, क्या होगा, बी ऑप्शन, बॉल्ट, है ना, इसमें भी तो वही बात है ना, ये नहीं है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। जी क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आपको हम 40 सेकंड पहले बच्चे से दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करके बताइए कौन सा होगा। 40 सेकंड से थोड़ा समय ज़्यादा दे रहे हैं, जल्दी बताइए। समय के महत्व को समझें और बताएं कौन सा ऑप्शन होगा सही। कौन से ऑप्शन पर ये पता चलेगा कि ए को डी का भतीजा दर्शाता है, ए को डी का भतीजा दर्शाना है, तो किस ऑप्शन में होगा। ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ये थोड़ा समय तो लेते ही हैं, लेकिन आपको थोड़ा स्पीड में रखना पड़ेगा अपने आप को, कौन सा सही होगा। चलिए जल्दी बताइए। ऐसे क्वेश्चन में देखिए उत्तर ये आएगा विकल्प सी से। किस विकल्प से आएगा, विकल्प सी से। आप इन्हीं कंडीशंस की चर्चा जब आप दिए गए पैटर्न पर हल करेंगे तो आपको एक डायग्राम प्राप्त होगा, उस डायग्राम में आप उत्तर लाएंगे तो मिल जाएगा। जैसे कि मैं थोड़ा सा बता दूं, सी ऑप्शन लेके हम हल कर रहे हैं, B7D, B7D। अब आप देखिए 7 कहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है ना, B7D। तो B7D को आप इसी सेंस पे रखेंगे, B7D, B7D। तो B D की बहन है, B D की क्या हुई, बहन हुई। ऐसे 9 वाले पे रखना है, D9C, इसका मतलब DC की, DC का भाई है, DC का भाई है। आगे फिर ऐसे चेक करेंगे तो आपका ऑप्शन सी क्लियर बैठेगा, प्रश्न का उत्तर देने के लिए एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, देखिए ये भी रिलेशन का क्वेश्चन है। बी सी की चाची है और ए बी का पति है, बी डी की बहन है, तदनुसार ए का डी से क्या रिश्ता है, जल्दी बताएं। आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, है ना। ए डी से क्या रिश्ता रखता है, यानी ए डी का क्या लगेगा ये आपको बताना है, ए डी का क्या लगेगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो ए डी का क्या लगेगा बताइए जल्दी और जल्दी। जी क्या लगेगा, जीजा, जीजा लगेगा। ये ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए नीचे दिए गए प्रश्नों के कुछ कथन दिए गए हैं और यहाँ पर कथन निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है, तो आपको बताना है कौन सा सही है ना। जल्दी कीजिए, बताइए क्या निकलेगा इसमें। 4 ऑप्शन दिए गए आपके सामने। चलिए ये आपका क्वेश्चन है, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं। ये विद्यार्थी का डायग्राम हो गया, सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं, यानी ये बुद्धिमान का डायग्राम हो गया, बुद्धिमान का डायग्राम हो गया।
सुनील बुद्धिमान नहीं है। अगर सुनील बुद्धिमान नहीं है तो ये सुनील बाहर होगा, याद रखिएगा। सुनील बाहर होगा, क्यों? क्योंकि सुनील बुद्धिमान नहीं है तो यहाँ नहीं एंट्री कर पाएगा इस बड़े वाले में, ठीक है। अब निष्कर्ष पे चलते हैं। पहला लिखा है सुनील मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। देखिए इसने कहा है मेरी कक्षा में सभी विद्यार्थी बुद्धिमान हैं और सुनील बुद्धिमान नहीं है, तो इसका मतलब कन्फर्म है कि ये मेरी कक्षा का विद्यार्थी नहीं है। एकदम सही है, पहला निष्कर्ष एकदम सही है, मैच कर रहा है। सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए, ये कोई बात नहीं है ना। सुनील को कठोर परिश्रम करना चाहिए, कोई चांस नहीं है इसमें। तो पहला आपका निष्कर्ष सही है, यानी आपका कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। केवल निष्कर्ष एक सही है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। ये भी कथन निष्कर्ष का ही क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यहाँ कहा गया है कि कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, कुछ कपड़े सफ़ेद हैं। चलिए बड़ा कर दिए हमने, बताइएगा। कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, कुछ कपड़े सफ़ेद हैं, कुछ कपड़े सफ़ेद हैं। इसका डायग्राम ऐसे बनेगा। कुछ सफ़ेद झंडे हैं। देखिए कुछ सफ़ेद झंडे जो होंगे वो ऐसे भी हो सकते हैं और ये आपका डायग्राम ऐसा भी हो सकता है। ये देख पा रहे हो ना, दो डायग्राम बन गए हैं। तो यहाँ भी फ़िलहाल 2 डायग्राम बन गया। तीसरा कथन है कोई झंडा सीधा नहीं है। कोई झंडा सीधा नहीं है, गलत है, सफ़ेद होना चाहिए। सीधा अगर कह भी रहा है तो इसको अलग रखना पड़ेगा, है ना। कोई भी झंडा सीधा नहीं है, अगर सीधा नहीं है तो इसमें आपका जो है, देखिए आपका झंडा था, तो अगर कोई भी झंडा सीधा नहीं है, हो सकता है झंडा सीधा ना हो तो ये सीधा वाला जो मैटर है वो अलग रखना पड़े। और इसमें अगर सीधा का मैटर कह रहे हैं सीधा ना हो, कोई झंडा सीधा नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका यहाँ सीधा बनाना चाहिए। मतलब डायग्राम बहुत बन रहे हैं, तो एक डायग्राम और बनेगा इसका। ये आपका बहुत डेंजर डायग्राम है, ये देखिएगा। ये हुआ और ये हुआ, 3 डायग्राम बन रहे हैं। और ये अगर हम मान लें सीधा, ठीक है, और ये मान लें सफ़ेद, ये मान लें सफ़ेद, और ये मान लें झंडा, और ये मान लें इधर वाला क्या बचा है, कपड़ा। तो ये 3 डायग्राम हैं। और याद रखिए जब डायग्राम अधिक बनते हो ना तो कोई निष्कर्ष नहीं निकलता, है ना। कोई भी निष्कर्ष सही नहीं होता, क्योंकि तीनों से फॉलो ही नहीं होता जल्दी। तो निष्कर्ष पे आ जाते हैं। कोई कपड़ा सीधा नहीं है, कोई कपड़ा सीधा नहीं है। देखिए इसमें तो कपड़ा सीधा मैटर यहाँ पर फॉलो कर रहा है, लेकिन इसमें नहीं फॉलो कर रहा है, तो पूर्णतः फॉलो नहीं कर रहा है, तो गलत है। कुछ सफ़ेद सीधे हैं, कुछ सफ़ेद सीधे हैं, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं है, ये भी फॉलो नहीं कर रहा है। कुछ झंडे कपड़े हैं, कुछ झंडे कपड़े हैं, कुछ झंडे कपड़े, इसमें तो फॉलो कर गया, इसमें नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो पूर्णतः ये भी नहीं फॉलो कर रहा है। तो तीनों के तीनों जो लिखे यहाँ पर निष्कर्ष में गलत हैं, यानी कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, कोई भी निष्कर्ष नहीं सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 है। डिजिटल युग चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहा है। कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि का निर्माण, उसके उपयोग में ग्रीन हाउस गैसों में उत्पादन में शामिल है। ये आपका कथन थे। ये कथन ऐसा दिया जाता कि आपको 2 बार 3 बार पढ़ना पड़ेगा, तब जाके आपको सेंस समझ में आता है। तो निष्कर्ष देखिएगा, ये लिखा है। आपके लिए मैं समय दे रहा हूँ 4 सेकंड, जल्दी कीजिए, बताइए उत्तर क्या सही होगा आपके हिसाब से, जल्दी कीजिए।
चलिए जल्दी बताइएगा। देखिए लिखा है पहला कथन, डिजिटल युग चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहा है। सही भी बात है, डिजिटल युग में कार्बन की मात्रा बढ़ती जा रही है, सही कह रहा है ये। और दूसरा है कंप्यूटर, स्मार्टफोन आदि का निर्माण और उनका उपयोग भी ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में शामिल है। सही बात है ना। इनका निर्माण जब होता है तो ग्रीन हाउस जो गैसें होती हैं वो उत्पादित होती हैं, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही हानिकारक भी हैं। अब ग्रीन हाउस गैसों में आप जानते होंगे कौन कौन गैसें आती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, मीथेन आता है ना, ऐसे कई गैसें हैं। चलिए, तो निष्कर्ष है, आभासी यानी वर्चुअल दुनिया चुपचाप मानवता के लिए हानिकारक होती जा रही है। सही है। इसका मतलब कि डिजिटल युग चुपचाप मानवता के कार्बन फुटप्रिंट में योगदान दे रहा है, अर्थात कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, कार्बन की मात्रा बढ़ रही है और जो कि मानवता के लिए हानिकारक है। और ये पूरा का पूरा सेंटेंस जो है ये मिल रहा है इनसे, है ना। बहुत अच्छे मिल रहा है। ग्रीन हाउस गैसों के उत्पादन में शामिल है। स्मार्टफोन का उपयोग ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करता है। स्मार्टफोन जो है ये देखिए, अब इसमें कुछ कहना ही नहीं है, पूरा का पूरा मिल रहा है। अब इसमें क्या कहा जाए जब पूरा पूरा मिल रहा है ना। तो आपके दोनों निष्कर्ष क्या हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, सही। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन कौन रहेगा, दोनों सही हैं तो इसका मतलब सी ऑप्शन सही रहेगा। 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन 18 के लिए। ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है। चलिए, इसको तो बताने की आवश्यकता नहीं है, जल्दी से आप जो है इसका डायरेक्शन का फिगर बना के जल्दी बताइए उत्तर कौन सही होगा, जल्दी बताएं। चलिए जल्दी बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। डायग्राम बनाइए और जल्दी बताइए। 40 सेकंड आपको मिल रहे हैं। 40 सेकंड में अपने आप को दिखा दीजिए कि मेरे पास वो पावर है, कैपेसिटी है उत्तर लाने की। चलिए, आप लगा भी लिए होंगे। ये आपका बनेगा बी ऑप्शन, 9 किलोमीटर उत्तर, है ना। चलिए, इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 18 हो गए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। देखिए यहाँ भी आपका क्वेश्चन मज़ेदार क्वेश्चन है। कथन और तर्क दिया गया है और कथन और तर्क पर हमें बताना है कौन सा सही है, भले ही निर्णय आपको दिए गए तर्कों में मजबूत दिखता हो। आप जल्दी कीजिए, कथन और तर्क का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सा आपके मानसिक मजबूती पर डिपेंड होते हैं, आपकी सोच पर डिपेंड होते हैं। जल्दी बताएं कौन सही होगा। क्या गतिरोधकों, जिसे हम स्पीड ब्रेकर कहते हैं, को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? हाँ, आंकड़े दिखाते हैं कि गतिरोधक लगाने के बाद दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। दूसरा है नहीं, यह तेज़ चालकों को एक सबक सिखाता है। चलिए बताइए कौन सही है। देखिए, सबक सिखाने के लिए और भी चांसेस हैं, है ना। सबक सिखाने के लिए और भी चांसेस हैं कि ये नहीं, ये सबक सिखाने के लिए किया जाता है। गतिरोधक लगाने का मतलब होता है कि आप अपनी गति को जो है नियंत्रित रखें, लेकिन इसके जो है विपरीत परिणाम निकलते हैं कि गतिरोध लगाने से कई बार देखा गया है दुर्घटनाएं उसी से होती हैं। अचानक आदमी ब्रेकर पर जब आता है, ब्रेक मारता है, जिससे अपनी गाड़ी पर अनियंत्रित होकर उसकी गाड़ी पलट जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। तो आपका तर्क पहला वाला पूरा फॉलो कर रहा है ना। तो कौन सा सही होना चाहिए, ए ऑप्शन। केवल पहला तर्क मजबूत है, दूसरा नहीं मजबूत है, क्योंकि सबक सिखाने के लिए कई वो मैटर होते हैं। आप सबक ऐसे थोड़ी सिखाएंगे ब्रेकर लगा के। चलिए, क्वेश्चन नंबर हो गया 19। आगे है क्वेश्चन नंबर 20। देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैंने पिछले बुकलेट में आपको बताया था, ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। देखिए, मैंने बताया था जैसे बी का कोड बताना है तो यहाँ से ऐसे चला जाता है,
बी के लिए 0 0 है ना। अगर डी का बताना होता तो 0 1, ए का बताना होता तो 0 2। अगर मान लीजिए यहाँ से ई का निकालना होता तो 2 2, यानी क्या बनता 22। मान लीजिए ई का निकालना होता तो क्या बनता 1 1 11। मान लीजिए आर का इसका निकालना होता तो 1 ये मिला 4 ये मिला, तो ऐसे 14। तो हर किसी भी अक्षर का आप कोड बता सकते हैं ऐसे। तो आपको बॉन्ड का कोड बताना है। चलिए हम यहाँ लिख देते हैं बॉन्ड का कोड। देखिए मैं लिख रहा हूँ बॉन्ड BOND। तो 00 बी का है, हाँ मिल रहा है अभी। 24 है इसमें बी का कोड, देखते हैं 2 और 4 सही है, मिल रहा है। 13 बी का बनना चाहिए, 13 बी का बनना चाहिए, मिल रहा है, ये भी सही है। डी का 32 यानी बी, देखिए पहला जो अक्षर है वो बी है और बी का कोड यहाँ पहला पहला लिखा गया है। तो सब में तो सही है, इसमें देख लेते हैं 32 है कि नहीं। 32 आपका बी है, सही है, ये भी सही है। पहला तो भैया मिल गया, अभी हम सही गलत नहीं कर पा रहे हैं। आगे चलते हैं ओ के लिए। ओ यहाँ पर 97 है, क्या 97 ओ है? सही है भाई। 78 ओ है, 78 ओ ये भी सही है। 65 ओ है, 6 5 एकदम सही है, मिल रहा है। 89 89 ओ है, 8 और 9 ओ है, एकदम सही भैया, मैच कर रहा है अभी तक। आगे चलते हैं, अगला कोड लेते हैं यन का। यन का यहाँ 56 दर्शाया गया, क्या 56 है? 56 यहाँ 56 ओ है भैया, यहाँ क्या देखा गया? 56 तो ओ का बन रहा है ना, यहाँ में होना चाहिए किसका? एन का, तो ये गलत हो गया पहला। आगे 33 33 एन का है, 33 डी का है, ये भी गलत हो गया। और 66 बनना चाहिए एन का, देख लेते हैं। 66 एन का है, सही है। तो 59 एन का होना चाहिए, 59 एन का, ये भी सही है। तो आगे चलते हैं अगला डी के पास। डी का क्या है? ये तो दोनों गलत ही हो गया, इससे मतलब नहीं। डी 22 क्या डी बन रहा है? 22 डी नहीं है, ई है, ये गलत हो गया। तो बचा जो है वही सही, आगे लगाने की आवश्यकता नहीं है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? डी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? डी ऑप्शन। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर था 20। आगे है क्वेश्चन नंबर 21 22 23 करके। देखिए ये भी आपका है, आपको मैंने तरीका बता ही दिया है। आपके सामने क्वेश्चन है, अब बताएं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताएं। जल्दी बताएं उत्तर क्या होगा। इसमें आपका लगाने पर उत्तर बनेगा ए ऑप्शन। कौन सा सही होगा? ए ऑप्शन। क्या बनेगा? 44 23 96 20। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। एक लड़के को 2 की घात 5 9 की घात 2 लिखने को कहा गया, पर उसने 25 92 लिख दिया, यानी घात वाले को बगल लिख दिया। तो इस प्रकार 2 की घात 5 9 की घात 2 तथा 25 92 के बीच संख्यात्मक अंतर कितना है, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए इसका जो मान आएगा 2 की घात 5 9 की घात 2, ये वाला, इसका मान जो आएगा वो 25 92 आएगा, सही है। और 2 की घात 5 9 की घात 2, इसका भी मान जो है 25 92 आएगा। तो इसकी संख्यात्मक अंतर में कहाँ अंतर आया है? ये तो 0 0 हो गया, कहाँ अंतर है दोनों में, है कि नहीं? मान तो वही है ना, तो अंतर कहाँ हो पाएगा? अंतर नहीं है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, 0 हो जाएगा, है ना। 23 में जल्दी बताइए। 23 वाला क्वेश्चन आपके सामने है। एक पुष्प विक्रेता के पास 133 गुलाब थे, उसमें से उसने 5/7 बेच दिए, कितने गुलाब बचे? बड़ा आसान क्वेश्चन है। 133 थे, 5/7 बेच दिए, है ना। तो आपका हो जाएगा 7 एकम 7 7 9 63 19 बचे 95, 95 आपके हो जाएंगे। तो 95 तो उसने बेच दिए, है ना, 95 तो बेच दिया थे 133, तो शेष कितने बचे? शेष बचने के लिए घटाना पड़ेगा भाई, है ना। 133 में से 95 घटा दो,
तो आपका बचेगा कितना, 8 बचेगा, 8 ही नहीं आ जाएगा 38। कौन सा हो जाएगा भाई ऑप्शन, 38 आ रहा है तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी बताएं उत्तर क्या आएगा। इसका फार्मूला होता है, देखिए हम बता देते हैं। एक रंग का जो हमें घन निकालना होगा उसका फार्मूला बनेगा 2, है ना, ब्रैकेट में 2n-2, इस फार्मूले पे। n का मान यहाँ पर जो होगा वो आपका कितना होगा, 4 होगा। n का मान कितना होगा, 4। इस पे आप अगर n बराबर 4 रख के हल करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं। आपका जो है n बराबर 4 रखने पर 4 में से 2 घटाएगा 2, 2 दूना 4, दूना 8, ये आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। क्या उत्तर आएगा, 8 आएगा। तो आप सभी लोग जो है अपने अपने मार्क्स जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कितने आपके मार्क्स आए यहाँ पर, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।